आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। अगले 3 दिन में मानसून की क्या चाल रहेगी, किस इलाके में बारिश होगी, इस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आप देखिए कि अभी भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है छत्तीसगढ़ के आसपास बना है, लेकिन इसमें बहुत जल्दी परिवर्तन होने वाला है। तो क्या होगा कि ये जो अभी हवाएं हैं, आप देख रहे होंगे कि ये पश्चिमी हवाएं लगातार चल रही हैं, इस तरह से चल रही हैं। तो क्या होगा कि ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है थोड़ा आगे आएगा और ये जो हवाएं हैं वो आप कह सकते हो कि यहां से आते हुए और ये आगे तक आ जाएंगे। यानी इस तरह से ये उत्तर प्रदेश और बिहार, ये सारे इलाकों में ये पूर्वी हवाएं आना शुरू हो जाएंगी। पश्चिमी हवाएं धीरे धीरे धकेल दी जाएंगी, यानी कि आगे की तरफ बढ़ जाएगी और यहाँ पर जो हवाएं हैं उनका जो रुख है वो थोड़ा सा बदल जाएगा और ये पूर्वी हवाएं, जो नमी वाली हवाएं हैं, ये बादल बनाएंगी और बारिश की बढ़ाएंगे। 14 तारीख से हमें उम्मीद है कि कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और 14 तारीख तक ही मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। तो इस तरह का वेदर रहने की संभावना हमें अब दिखाई दे रही है। अभी जो मानसून है वो आप देखिए अभी भी उप हिमालय पश्चिम बंगाल के आसपास ही, यानी सिक्किम के आसपास ही दिखाई दे रहा है और ये इस जगह पर है। लेकिन हम देख रहे हैं कि 14 तारीख तक जो मानसून है, 14 तारीख के आसपास ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इस इलाके तक बढ़ जाएगा। यानी ये जो इलाका है बिहार का और पश्चिम बंगाल का और झारखंड के कुछ इलाकों में मानसून कवरेज शुरू कर देगा और 16 तारीख तक हो सकता है कि ये बिहार और झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों को कवर कर जाए। और 17 तारीख तक भी, यानी कि 15 जून जो यहाँ पर है, तो अब 17 और 15 से 20 जून के बीच में आप देखें उत्तराखंड और यहाँ तक आ जाता है। तो ये 17 जून तक ही ये 20 जून वाली जो लाइन है इसको कवर कर सकता है, 17 या 18 जून को। यानी कि मानसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने वाला है और 25 जून तक ऐसा लग रहा है कि बारिश की गतिविधियां दिल्ली तक काफी ज्यादा तेज हो जाएंगी और हो सकता है कि जो नॉर्मल डेट है 27 जून की दिल्ली एनसीआर में, उसको मानसून समय पर पूरा कर दे और मानसून की जो चाल है वो बढ़ने वाली है। हालांकि काफी लंबी जो जो ठहराव था, 29 मई से लेकर के ये 14 जून तक, यानी कि 17 दिन तक मानसून लगभग एक ही जगह रुका रहा। 14 जून से मानसून आगे बढ़ेगा और उसके बाद 17-18 जून से मानसून तेजी से रफ्तार पकड़ेगा और कई इलाकों में मूसलाधार बारिश देने वाला है। तो अगर हम आज की बात करें, तो आज की बात अगर हम करते हैं तो देखिए पहाड़ पूरी तरह शुष्क हैं, कहीं पर भी मौसमी गतिविधि नहीं है। अभी भी जो हवाएं हैं यहाँ पर आप देखिए कि इस तरह से ये चल रही है, क्योंकि ये हवाएं इस तरह से चल रही है। यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है तो आपको मालूम है कि हवाएं जो है यहाँ पर इधर ही घूम रही है। लेकिन अब क्या होगा कि जैसे मैंने बताया कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन आगे बढ़ेगा और हवाएं भी आगे बढ़ेंगी। तो अभी फिलहाल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये जितने भी इलाके हैं ये पूरी तरह सूखे रहेंगे। विदर्भ वगैरह में इन सारे इलाकों में कुछ बारिश हो सकती है। उसके बाद हम देखेंगे कि 12 तारीख को भी विदर्भ और ये सारे इलाके बारिश देखेंगे, लेकिन 13 तारीख होते होते ये जो ये अपना बिहार और ये बाकी जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। इस तरह से मौसम आगे बढ़ेगा और ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर होगी कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन या कह सकते हैं कि लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बन जाएगा तटीय कर्नाटक में। ये अपर लेवल पर बनेगा, यानी कि 5.8 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर दिखाई देगा। तो मानसून जो है वो बहुत तेजी से यहाँ पर आगे बढ़ने वाला है। ये सर्ज है वो तेजी से आगे बढ़ेगी और मानसून की जो बारिश है वो मुंबई से आगे चली जाएगी, या थाने, दहानू और ये साउथ गुजरात तक आ जाएगी और विदर्भ के साथ साथ ये मध्य प्रदेश और ये सारे इलाकों में इस तरह से मानसून ये 17 जून तक यहाँ पर आ जाएगा और 18 जून तक मानसून इस तरह से आ सकता है, या 18 तारीख को। और अगर कहा जाए तो 25 जून के आसपास अगर हम यहाँ पर लाइन खींचे, इसको इस जगह पर बनाते हैं, तो 25 जून तक मानसून की जो चाल है वो इस तरह से हमें दिखाई दे रही है। यानी 25 जून को मानसून दिल्ली के आसपास पहुंच सकता है और हो सकता है कि ये जो मैंने लाइन बनाई है थोड़ी सी और आगे आ जाए, यहाँ तक भी आ सकती है। ये जो पूरा इलाका है ये 25 जून तक कवर हो सकता है। लेकिन देखने वाली बात है कि अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि मानसून तेजी पकड़ेगा और काफी तेजी से आगे बढ़ेगा और समय से पहले दिल्ली तक पहुंच जाएगा या समय के आसपास, यानी कि 27 जून जो नॉर्मल डेट है उससे 1-2 दिन आगे पीछे मानसून अपनी चाल पूरी कर सकता है। अगर अब एक एक राज्य की बात करते हैं तो इसमें देखेंगे कि अभी फिलहाल ये जो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, यहाँ पर अगले कम से कम 5 या 6 दिनों तक कोई भी बारिश की गतिविधि दिखाई नहीं देने वाली है। और ये जो बारिश है
ये बीच बीच में थोड़ा सा करेक्शन लूज होता है, थोड़ा सा उसमें कम ध्यान दीजिए। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये सारे इलाके को अभी सूखा रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में भी अभी गर्मी काफी ज्यादा है, ऊना वगैरह में आपको मालूम है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, धर्मशाला में भी गर्मी हो गई है। ये सारे इलाके अभी फिलहाल अगले 3-4 दिनों तक गर्म ही रहेंगे, यहाँ पर कोई राहत नहीं मिलेगी। उत्तराखंड में भी आपको कोई भी राहत नहीं दिखाई दे रही है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में 40, 42 और 43 डिग्री का आंकड़ा आम हो जाएगा, और अमृतसर वगैरह में हो सकता है 45 डिग्री के आसपास भी पहुंच जाए। ये जो फजलिका, फरीदकोट, फिरोजपुर, मोगा, बठिंडा, ये सारे मनसा, बरनाला, ये सारे मतलब कि भीषण गर्मी की चपेट में रहेंगे। आपको मालूम है गर्मी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। अभी फिलहाल कम से कम 16 तारीख तक यहाँ पर कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, तो 16 तारीख तक आप मान के चलिए कि यहाँ पर कोई भी राहत आपको नहीं मिलने वाली है। उसी तरह से हरियाणा और दिल्ली के ज्यादातर इलाके बहुत ज्यादा भीषण गर्मी देखेंगे। पूरे आपके अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल से लेकर के जिंद, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये सारे इलाके, गुड़गांव, फरीदाबाद और दिल्ली एनसीआर, यहाँ पर भी 44-45 डिग्री का आंकड़ा अभी रहेगा अगले 2-3 दिनों के दौरान। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी सी कमी आएगी, हवाएं बदलेंगी, उमस बढ़ेगी, गर्मी थोड़ी सी कम होगी, लेकिन जो उमस के कारण डिस्कम्फर्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि जब गर्मी होती है और जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है, क्योंकि पूर्वी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी 14-15 तारीख से, इस तरह से आएंगी, तो यहाँ पर उमस बढ़ जाएगी और यानी कि परेशानी और पसीना काफी ज्यादा आएगा और काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसा लग रहा है कि 16 तारीख के आसपास दिल्ली में बारिश की गतिविधियां शुरू होने वाली है। तब तक के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि 14 तारीख से ही जो उत्तर प्रदेश के कई इलाके हैं, खास करके जो पूर्वी इलाके हैं, जैसे कि अयोध्या, फैजाबाद, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, प्रयागराज, जौनपुर, भदोही, मऊ, गाजीपुर, बलिया, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी शुरू हो जाएंगी। और 15 तारीख तक जो है वो लखनऊ, कानपुर और औरई और ये बाराबंकी, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, बहराइच, सीतापुर और ये सारे इलाकों तक आ सकती है। और उसके बाद 17 तारीख तक, 16 तारीख तक आप कह सकते हो कि ये पूरे उत्तर प्रदेश को कवर कर जाएंगी। 17 तारीख तक ये हम देखेंगे आगरा, हाथरस, अलीगढ़, मेरठ, बुलंदशहर और ये फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, झांसी, ललितपुर, महोबा, सारे इलाकों तक बारिश की गतिविधियां पहुंचने वाली है। अब बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप है, अभी बारिश नहीं है, लेकिन 14 तारीख से कुछ बारिश की गतिविधियां, खंड वर्षा शुरू होगी। 15-16 तारीख को बिहार के कई इलाके बारिश देखना शुरू कर देंगे और 17 तारीख तक हम कह सकते हैं कि झमाझम बारिश बिहार के कई इलाकों में शुरू हो जाएगी। वही हाल, ये सेम जो सिचुएशन है वो झारखंड में भी दिखाई देगी। 14 तारीख से बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी, मानसून आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा और 15-16 तारीख तक मानसून आगे बढ़ जाएगा, झारखंड और बिहार के कई इलाकों को कवर कर जाएगा। उसी तरह से अभी उप हिमालय पश्चिम बंगाल में जैसे कालिम्पोंग, दार्जिलिंग और ये जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कोच बिहार, ये जो इलाके हैं अच्छी बारिश देखने वाले हैं। लेकिन उसके बाद जो बारिश की गतिविधियां हैं पूरे जो ये पश्चिम बंगाल में, यानी कि आप देंगे ये मालदा, मुर्शिदाबाद और बीरभूमि, वर्धमान, बांकुरा, ये सहूली, हावड़ा, हाथीगिरी, 24 परगना, इस सभी इलाकों में आ जाएगी और काफी अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। अभी फिलहाल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में बारिश है। पूर्वोत्तर राज्यों में धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश की संभावना बन रही है 2-3 दिनों के अंदर। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान अभी बारिश से मरहूम रहेगा 16 तारीख से या 17 तारीख से। जो पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, जयपुर और ये सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बाना, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी 16 और 17 तारीख से। लेकिन गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये जो इलाके हैं काफी ज्यादा गर्म रहेंगे। इनको इंतजार थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा। 17-18 तारीख तक यहाँ पर बारिश की गतिविधियां आ जाएंगी, यानी कि अभी कम से कम 4 या 5 दिन का इंतजार और है। उसके बाद यहाँ पर वेदर एक्टिविटी शुरू होने वाली है। लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में 2-3 दिन के अंदर ही बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। आप देखेंगे कि जो सागर, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, दमोह, कटनी और ये डिंडोरी, मांडला, बलूरघाट और जबलपुर, कटनी, सिवनी, छिंदवाड़ा, ये जो इलाके हैं ये बारिश देखना शुरू कर देंगे। बैतूल और ये होशंगाबाद और बुरहानपुर में भी 2-3 दिन के अंदर बारिश शुरू हो जाएगी। लेकिन जो ग्वालियर संभाग है, नीमच, मंदसौर, अगरमालवा, उज्जैन, रतलाम, भोपाल, इंदौर, देवास, राजगढ़, ये सारे इलाके अभी फिलहाल गर्म रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में भी बारिश की गतिविधियां ये 14-15 तारीख से शुरू होंगे। कई इलाकों में छत्तीसगढ़ में बारिश होगी और उसी तरह से उड़ीसा के भी कई इलाके बारिश देखना शुरू कर देंगे 14 तारीख से। 15, 16, 17 तारीख में उड़ीसा के कई राज्य जो है झमाझम, कई जिले झमाझम बारिश देखना शुरू कर देंगे। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात का इंतजार थोड़ा लंबा है और यहाँ पर
15-16 तारीख से बारिश की गतिविधियां आपकी जो ये सूरत, वलसाड़, नवसारी, नर्मदा, पंचमहाल इस इलाके में शुरू होगी और यहाँ पर मानसून का लंबा इंतजार अभी करना पड़ेगा। अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो विदर्भ में अभी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां अकोला, अमरावती, यवतमाल, वाशिम, भंडारा, यानी कल तो बारिश हुई है। अब धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां यहाँ पर थोड़ी सी कम हो जाएंगी, लेकिन नासिक, मालेगांव, जलगांव ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी हल्की बारिश होगी। लेकिन पुणे से लेकर के आप देखेंगे कि पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर और ये सिंधु, रत्नागिरी ये जो इलाके हैं भारी से अति भारी बारिश 13-14 तारीख से देखना शुरू करेंगे और 14-15 तारीख से ही मुंबई, थाने, दहानू और जो उसके आसपास के इलाके हैं यहाँ पर भी भारी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। मराठवाड़ा में भी भारी बारिश हो जाएगी, यानी कि 2-3 दिन के अंदर ही यहाँ पर मानसून बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाला है। अब अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भी कई इलाके भारी बारिश देखने वाले हैं, खास करके ये जो मेडक है, संगारेड्डी और ये हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर ये जो इलाके हैं, ये नागरकोल, नालगोंडा, जनगांव ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश होगी, बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। अगर ये दक्षिणी जो आंध्र प्रदेश, चित्तूर, नेल्लोर और ये जो आसपास के इलाके हैं यहाँ पर अनंतपुर, प्रकाशम, कुर्नूल यहाँ पर भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। और सबसे ज्यादा यानी भारी से अति भारी जो एक तरह से कह सकते हैं कि मूसलाधार बारिश पूरे इलाके में पानी ही पानी दिखाई देगा, वो आपको दिखाई देगा बेलगावी, बगलकोट, धारवाड़, गड्डक, हवेरी, उत्तर कन्नड़ा, दक्षिण कन्नड़ा, शिमोगा, दावनगरी ये जो इलाके हैं यहाँ पर अति भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। लो प्रेशर एरिया बन सकता है जो मानसून को आगे खींचेगा। तो यानी कि जो कर्नाटक के कई इलाके बारिश देखेंगे, बेंगलुरु, तुमकुर, चामराजनगर और चिकबल्लापुर में भी तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। केरल के कई इलाके लाइट टू मॉडरेट रेन के साथ एक तो हैवी स्पेल दिखेंगे और चेन्नई में ये जो तमिलनाडु में है उसमें तिरुवल्लुर, चेन्नई, कांचीपुरम, वेल्लोर, तिरुवन्नामलाई, विलुपुरम ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान। उसके बाद 2 दिनों के बाद मानसून यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा, मौसम एक तरह से शुष्क हो जाएगा और लक्षद्वीप में मॉडरेट शावर्स रहेंगे, अंडमान में भी मॉडरेट शावर्स ही रहेंगे, बहुत ज्यादा भारी बारिश की संभावना नहीं है। तो कुल मिलाकर के 3-4 दिन के अंदर ही मानसून आगे बढ़ना शुरू कर देगा पूर्वी भारत की तरफ और ये पश्चिमी तट पर भी अग्रसर हो जाएगा। 25 जून तक हमें उम्मीद है कि दिल्ली के साथ साथ कई इलाकों में उत्तर भारत में जो बारिश की गतिविधियों में काफी ज्यादा वृद्धि होगी और जो गर्मी है वो पूरी तरह से एक तरह से अपना जो है बोरिया बिस्तर बांध के निकल लेगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।